तीन थ्योरम का पार्ट है। आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इवैल्यूएट द लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, या तुमको एग्जाम में आ सकता है टू प्रूव लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कितना। तो इसका थ्योरम जो है ना बड़ा ही सरल है सॉल्यूशन। ऐसे हम जितना भी थ्योरम तुम लोग को बता रहे हैं सबको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म से हम बता रहे हैं। देखो हम लोग को पता है, हम एक तरीका सिखा दिए तुम लोग को, एज वी नॉट डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या सर? जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, और इसके बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसके बराबर होता है हमारा आर ई पे पावर आई थीटा। अब लॉग का रिलेशन निकालना है तुमको टेकिंग क्या लेना होगा? फर्स्ट एंड लास्ट टेकिंग, ये फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं। टेकिंग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर इंटू ई पे पावर आई थीटा। अब क्या करते हैं? अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। मेरे पास इधर स्पेस है इसलिए हम इधर ही लिखते हैं अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? सिंप्लाइड लॉग एक्स प्लस आई वाई। देखो यहाँ पर हम लोग एक्स प्लस आई वाई का रिजल्ट निकाल दिए, हम अल्फा बीटा लिए थे, हमारा पूरा रिजल्ट जो है वो एक्स प्लस आई वाई में ही आ जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। हम लोग यहाँ पर एक को सुधार ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज करेगा। अल्फा बीटा टेकिंग अल्फा प्लस आई बीटा, या टेकिंग या शो करके भी लिख सकते हो आर ई पे पावर आई थीटा। टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते यहाँ पे अल्फा, यहाँ पर बीटा, इसको काट दे देते हैं, साफ साफ रहेगा। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर लॉग आर इंटू ई पे पावर आई थीटा, यही होगा, इतना सा हो जाएगा। अब हम लोग का लॉग लेने के बाद लेफ्ट साइड तो सेम रह जाएगा, लेफ्ट साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग आई प्लस आई बीटा। राइट साइड में हम लोग पढ़े हैं लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग ई पे पावर आई थीटा। रीजन क्या देंगे हम लोग? चूंकि लॉग एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। इस रीजन से हम लोग दो भागों में तोड़ दिए। इस दोनों भागों में तोड़ने के बाद अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान, इसका देखो एक और रीजन होगा, सॉल्यूशन एक स्टेप और कर ही देते हैं। अल्फा प्लस आई बीटा बराबर हो जाएगा हमारा लॉग आर प्लस लॉग ई पे पावर आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग ई पे पावर एक्स इक्वल टू एक्स, या आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिख सकते थे लॉग ई पे पावर ई थीटा। चलो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ नाउ, इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब हमको आर और थीटा का मान चाहिए। आर और थीटा का मान निकालने के लिए क्या होगा? इस दोनों को हम लेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ टेकिंग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमारा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर से हम लोग अल्फा आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोमा दे दो, इसको मान लो
2, इसको मान लो 3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3 we get क्या मिल जाएगा हमको इक्वेशन 2 और 3 ऐड करने के बाद मिल जाएगा हमारा सीधे यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड डिवाइडिंग साइन को कॉस से, टेन के लिए साइन कॉस चाहिए तो मतलब कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 डिवाइडिंग इक्वेशन नहीं इक्वेशन 2/3 तुमको क्या मिल जाएगा आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू बीटा बाय अल्फा होगा ना। आर कैंसिल आउट तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ये वैल्यू निकल गया। अब लिखो यहां पर वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो गया हमारा सभी लोग देख रहे होगे इक्वेशन 1 में हो गया लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई थीटा कहाँ गया आई थीटा आई tan इनवर्स बीटा बाय। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको एक स्टेप और लिख दो यहाँ पे स्पेस इधर ही हम लिख देते हैं तुम लोग नीचे लिखना जो क्या 1/2 ये रूट 1/2 होता है इस पर आएगा तो 1/2 हो जाएगा लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर छूट गया प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाय। दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है अब हम लोगों को निकालना है इसका जनरल वैल्यू और जनरल वैल्यू। अब देखिए आप लोगों को आपको एग्जाम में यदि डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू पूछा तो यहाँ तक निकालेंगे और यदि जनरल वैल्यू पूछा तो ये लिखने के बाद यहाँ पे ये लिखने देंगे दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इसके बाद और फॉर जनरल वैल्यू भी नहीं लिखेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे डायरेक्ट। एज वी नो डेट हम लोग जानते हैं एज वी नो डेट क्या जानते हैं x प्लस आई वाई इक्वल टू आर ई पे पावर आई थीटा और ई पे पावर 2n पाई आई। अभी तुम लोग पढ़ा था यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम प्रॉपर्टीज लिखाए थे पीरियोडिसिटी में कि ई पे पावर जेड बराबर यही होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन भी दे दो ब्रैकेट में चूंकि ई पे पावर 2n पाई आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो अपने मन से गुना कर सकते हैं। तो लॉग फ्रॉम शो करके लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 बिकेम लॉग अल्फा प्लस आई बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं लॉग आर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा तो हो गया लॉग 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स
प्रूव्ड। अब देखो तुम लोग अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में एकदम आता ही है, किसको कहाँ पर क्या कंफ्यूजन हुआ हम ऐसे रिकैप कर देते हैं पहले, उसके बाद तुम लोग माइक ऑन करके पूछना। देखो इवोल्यूशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, इसमें आपको या तो अल्फा और बीटा रियल नंबर दिया हो तो इवोल्यूट करना है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, या तो एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा आएगा, या टू प्रूव लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। इस तीनों में से कोई भी थ्योरम आएगा एग्जाम में, ये इसका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको वीवीआई कर लो। यदि दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तुम और एसकेएमयू से नहीं हो और ये पिछले बार यदि नहीं आया है तो इस बार आएगा ही। ये एक ऐसा थ्योरम है जो अल्टरनेट आता ही है हर यूनिवर्सिटी में। तो अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए यह भी दे सकता है आप लोगों को लॉग पी प्लस आई क्यूब, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2n पाई प्लस टेन इनवर्स पी बाई क्यू बाई पी। यहाँ पे ये भी दे सकता है लॉग एक्स प्लस आई वाई बराबर, तो लॉग एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2n पाई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये अल्फा बीटा पी क्यू और एक्स वाई तीन तरह के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, बस कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा ये दिया जाता है और कुछ नहीं है। अब हम लोग जानते हैं ये बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जेड बराबर होता है अल्फा प्लस आई बीटा, उसके बाद आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आर ई पे पावर आई थीटा होता है। टेकिंग हम लोग क्या कर लिए लास्ट और ये ले लिए, टेकिंग जब ये और ये लिए तो हमारा क्या हो गया, और उसके बाद उस टेकिंग में हम लोग अप्लाइंग लॉग बोथ साइड कर दिए, तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा बराबर लॉग आर इंटू ई पे पावर आई थीटा आ गया। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का ही वैल्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड में आराम से छोड़ दो। और तुमको पता है लॉग m इंटू एन का वैल्यू होगा लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको लॉग r प्लस लॉग ई पे पावर आई थीटा दो भाग में तोड़ दिए। अब चूंकि पता है कि लॉग ई पे पावर x का वैल्यू x होता है, तो लॉग r प्लस आई थीटा बचा, यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू निकालना होगा, जिसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं ये वाले टर्म को। अब r और थीटा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये और ये लेके चलना होगा, तो हम लोग टेकिंग ये और ये ले लिए। तो इसमें क्या किए हम लोग अल्फा बराबर इसको क्या किए इक्वेट कर दिए रियल इमेजनरी को, तो अल्फा बराबर हो गया r cos थीटा, बीटा बराबर हो गया r sin थीटा। अब इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिए, हम थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखे हैं क्योंकि थ्योरम में, और हम थोड़ा ऐसा लिखे हैं गिजमिजा गया है, इसको ऐसे करके लिख देंगे तो वो नहीं गिजमिजाएगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसको ऐसे से लिखेंगे जिससे क्या हमको भी स्पेस बचे और तुमको भी बचे। तो अब क्या हो गया अल्फा 2 थीटा को एडिट किए तो इससे आर का वैल्यू आ गया। आर का वैल्यू को देखो यहाँ पे हम और क्लियर कर देते हैं जो तुम लोग को कन्फ्यूजन होता हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे पावर 1/2 ये लिख सकते हो ना रूट को। अब यहाँ पर हाँ तो ये तुम्हारा आ गया। अब यहाँ पे एंड डिवाइडिंग जब देते हैं तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा आ जाता है। तो हम लोग अब यहाँ पर लॉग अल्फा प्लस आई बीटा बराबर तुम्हारा क्या हो गया ये, और यहाँ पर ये, अब ये 1/2 यहाँ पर पावर है, तो तुम लोग ये फार्मूला पढ़े हो, ये पहला फार्मूला क्या लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 लॉग एक्स। यहाँ पे देखो लॉग एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 लॉग एक्स। लॉग एक्स स्क्वायर बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, लॉग ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 लॉग ए बी। इस आधार पर यहाँ पे 1/2 जो पावर है ये 1/2 यहाँ उतर जाएगा इस फॉर्मूला के आधार पे, और इस प्रकार से ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगा यदि एग्जाम में प्रिंसिपल मांगा गया। जनरल के लिए क्या करेंगे यहाँ पे थीटा, सब ये तो सेम ही रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है जनरल वैल्यू से, ये तो कांस्टेंट है। तो थीटा के लिए क्या होगा, थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, यही जनरल वैल्यू पढ़े हैं हम लोग थीटा का। तो यहाँ पर क्या हो गया 2n पाई प्लस थीटा कर दिए, 2n पाई प्लस थीटा कर दिए और लॉग लगा दिए। तो फिर भी इसको हम यहाँ पर थोड़ा समझा दिए हैं जनरल वैल्यू के लिए कि लॉग एक्स प्लस आई वाई को हम लोग लिखते हैं r इंटू ई पावर आई थीटा इंटू 2n पाई प्लस आई, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है।
ये समझा दिया तब को, ये कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ एज वी नो दैट क्या ई पे पावर आई थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं ई पे पावर आई थीटा इंटू ई पे पावर आई फाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेफ्ट साइड में देखो लिख सकते, हम लोग एज वी नॉट एट जानते हैं ई पे पावर आई थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग ई पे पावर आई थीटा और ई पे पावर आई फाई करके दो भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, चूंकि ई पे पावर आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आई थीटा के स्थान पे थीटा प्लस फाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर का वैल्यू तो हो जाएगा कॉस फाई प्लस आई साइन फाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दो, इक्वेटिंग रियल कर देंगे तो तुम्हारा कॉस थीटा प्लस फाई का रिजल्ट आ जाएगा, और इक्वेटिंग इमेजिनरी कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, मोटा ही मार्कर ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा दिखेगा तुम्हें। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई साइन फाई इंटू कॉस थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई, आई स्क्वायर तो -1 साइन थीटा इंटू साइन फाई। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, रियल को एक साथ कर लो, इमेजिनरी को एक साथ कर लो, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस था तो माइनस को सॉरी साइन थीटा इंटू साइन फाई, और यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये आया। अब यहाँ पे देखो कर दो क्या, यहाँ पे क्या चीज़ का ये रिजल्ट हुआ कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। 5 नंबर में जो शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या तुमको कॉस थीटा साइन 2a साइन 3a कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 जो होता है सही का फॉर्मूला पे आधारित रहेगा। तो अब क्या करोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड माइक ऑफ कर लो इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो गया कॉस थीटा प्लस फाई बराबर आ गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। इसी तरीके से एंड साइन थीटा प्लस फाई का रिजल्ट आ गया साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा। प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड। कितना सरल था। ऐसे ही हम लोग बाकी फार्मूलाओं को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फार्मूला के साथ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम और फिर लॉगरिथम जो भी थ्योरम पढ़े थे लॉग वाला, इवेल्युएट वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, उस पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यही दो आधारित सवाल है, एक लॉग वाला है और दूसरा एक्सपोनेंशियल।